अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमान के लिए दिवाली मनाना कैसा है? जैसा कि बहुत सारे मुसलमान अपनी गैर मुस्लिम साथियों के साथ, गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ उनको खुश करने के लिए दिवाली मनाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, दिवाली की रसूमात में शामिल भी होते हैं। तो क्या मुसलमान के लिए दिवाली मनाना, आतिशबाजी करना ये सब नाजायज़ व हराम है? क्या ऐसा करने से निकाह टूट जाता है? इसके बारे में शरई हुक्म क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। हदीस पाक में आता है और इसको इमाम बुखारी ने हज़रत मुगीरा बिन शोबा से रिवायत किया कि इरशाद फरमाया गया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए 3 चीज़ों को सख्त नापसंद फरमाता है। एक, फ़ुज़ूल बातें करना, दूसरा अपना माल ज़ाय करना, अपना माल बर्बाद करना, और तीसरा लोगों से बहुत ज़्यादा सवाल करना, बार बार मांगना। लिहाजा दिवाली के मौके पर पटाखे ख़रीद कर पटाखे फोड़ना ये भी फ़ुज़ूल ख़र्ची है। और फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वालों के बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद के अंदर साफ़ साफ़ इरशाद फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, कि फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले शयातीन के भाई हैं। और हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा मा सबता व सुन्ना में तहरीर फरमाते हैं कि बुरी बिदआत में से ये आमाल भी हैं जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में राइज हैं, जैसे आग के साथ खेलना या तमाशा करने के लिए जमा होना या गंदक जलाना वगैरह। लिहाजा मालूम ये हुआ कि आतिशबाजी चाहे शादी ब्याह के मौके पर हो, शब बारात के मौके पर हो या दिवाली के मौके पर मुसलमान पटाखे ख़रीद कर पटाखे फोड़ें, ये सब नाजायज़ व हराम है, क्योंकि इससे माल भी ज़ाय होता है और दूसरी चीज़ रात में आतिशबाजी करने में ये लोगों की तकलीफ़ का भी सबब बनता है, मुसलमानों के आराम में खलल पड़ता है। और हदीस पाक में आता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी मुस्लिम को ईज़ा दी उसने मुझे ईज़ा दी, जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह को ईज़ा दी। इसी तरह हराम काम का तमाशा देखना भी हराम है, हराम काम पर खुश होना भी हराम है। लिहाजा मालूम ये हुआ, पता ये चला कि दिवाली के मौके पर या किसी भी मौके पर आतिशबाजी करना या आतिशबाजी के प्रोग्रामों में शरीक होना, उसको देखने के लिए जाना या वहाँ जमा होना या उस पर खुश होना, ये सब नाजायज़ व हराम है। मुसलमानों को ख़ुद भी इन तमाम चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को भी बचाने की ज़रूरत है। लेकिन रहा निकाह टूटने का मामला, तो देखें, अगर दिवाली की वो रसूमात बातिला जो पूजा पाठ से ताल्लुक़ रखती हैं, कुफ्रिया मामला से, कुफ्रिया अक़ायद से ताल्लुक़ रखती हैं, जो मजहबी रसूमात हैं, अगर उन रसूमात बातिला में कोई मुसलमान अपनी मर्ज़ी से राज़ी बखुशी शामिल होता है और पूजा पाठ में शामिल होता है, तो वो यकीनन दार इस्लाम से ख़ारिज भी हो जाएगा, उसका ईमान भी निकल जाएगा, उसका निकाह भी टूट जाएगा। लिहाजा मुसलमानों को बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। तो ख़ुलासा कलाम यह है कि दिवाली के मौके पर या किसी भी मौके पर आतिशबाजी मुसलमानों के लिए किसी भी सूरत जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ व हराम है। मुसलमानों को ख़ुद भी बचना चाहिए, अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। इसके अलावा अगर दिवाली की वो रसूमात जो कुफ्रिया मामलात से ताल्लुक़ रखती हैं, उनमें अगर कोई मुसलमान राज़ी और खुशी से शामिल होता है और उन पर राज़ी रहता है, तो वो यकीनन मुसलमान नहीं रहेगा, उसके ईमान का तोता भी उड़ जाएगा और उसका निकाह भी टूट जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। मज़ीद इसके मुताल्लिक़ अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।